दोस्तों इस वीडियो में आपको हम BA LLB कोर्स के बारे में बताएंगे। BA LLB कोर्स क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। BA LLB कोर्स कितने साल का है, BA LLB में एडमिशन कैसे मिलेगा, आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा और जॉब के अवसर क्या रह सकते हैं, BA LLB करने के बाद में क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर आपको BA LLB करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए सब छात्र स्क्रीन पर ध्यान देंगे। BA LLB कोर्स क्या है। तो BA LLB एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेस है। इसके अंदर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है, प्लस में 2 साल की लॉ की डिग्री होती है। ये दोनों डिग्री आपकी 5 साल की होती है, ठीक है। अगर आप LLB कोर्स को ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस में 3 साल की LLB, 6 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आप इसको 12th के बाद में करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस में 2 साल की LLB, दोनों मिलाकर 5 साल में BA LLB का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको इसमें 3 साल का जो है ग्रेजुएशन का कोर्स मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी 3 साल की, और आपको एक LLB की डिग्री भी मिलेगी। अब आपके पास 5 साल में 2 डिग्री हो जाएंगी, एक लॉ की डिग्री LLB और एक ग्रेजुएट डिग्री BA LLB के साथ में BSc LLB भी की जा सकती है। अगर आप BSc LLB करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप BCom LLB करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, BBA LLB भी कर सकते हैं। ये सारे कोर्स 5 साल के होते हैं। ये इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि इससे आपका 1 साल बच जाता है। अगर आप अलग अलग इन कोर्सों करते हैं तो आपका 6 साल में कंप्लीट होंगे, वैसे ये 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। अब एडमिशन कैसे लेना है, सबसे मेन चीज़ आप समझ लें। देखिए एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करना है। 12th में मिनिमम 45% मार्क्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि फॉर्म निकलते हैं आपका 12th के रिज़ल्ट आने के बाद में लगभग मई जून के टाइम पर फॉर्म आएंगे। आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म किसके आते हैं, फॉर्म आते हैं एंट्रेंस के और मेरिट के, यानी 2 तरह से एडमिशन मिल सकता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर और एक मेरिट के माध्यम से। अब ध्यान से देख लें, एडमिशन आपको 2 तरह के कॉलेज में मिलता है। नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज में और नंबर 2 प्राइवेट कॉलेज में। अगर मान लीजिए आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फ़ीस कम होगी, ठीक है। और अगर आपकी रैंक कम आती है तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एंट्रेंस देना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब कुछ कॉलेजों में मेरिट के माध्यम से भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि CSS यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मेरिट के माध्यम से भी BA LLB में एडमिशन मिल जाता है। अब अगर आपकी परसेंटेज 12th में ठीक ठाक है, लगभग 80 से प्लस है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फ़ीस काफ़ी कम होगी। और अगर परसेंटेज डाउन है तो फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरिट वाला ये जो फॉर्म निकलता है, फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म कब निकलता है, तो मई जून के टाइम पर फॉर्म निकलता है, जिस टाइम पर 12th का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है। एंट्रेंस और मेरिट 2 तरीके से एडमिशन हो सकता है। फॉर्म जो है लगभग मई जून जुलाई के आसपास निकलते हैं। फॉर्म निकलने की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन ले रहे हैं तो एंट्रेंस में अगर अच्छी रैंक आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के यही फ़ायदे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की एक तो फ़ीस कम होगी, स्कॉलरशिप भी प्लस में आ जाएगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू ज़्यादा होती है। और दूसरा, अगर प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो वैल्यू वहाँ की भी ठीक ठाक ही है और वहाँ थोड़ी फ़ीस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इतना डिफरेंस रहेगा, फ़ीस ज़्यादा रहेगी। फ़ीस कितनी हो सकती है, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपकी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट की बात करते हैं पहले। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, लगभग आपकी 7-8 हज़ार रुपये 1 साल, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, तो ये आपकी काफ़ी हो सकती है, 15,000 से लेकर ये 50,000 रुपये साल तक हो सकती है, ठीक है। हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होगी। किसी कॉलेज की 20,000 रुपये साल होगी, किसी की 25,000 रुपये साल, किसी की 30,000 रुपये साल, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस एक जैसी नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस लगभग सेम होगी, या तो होगी आपकी 6,000 रुपये 1 साल की, या होगी आपकी 7,000 रुपये 1 साल की फ़ीस। तो फ़ीस इतनी रहेगी।
तो यही फ़ायदा होगा, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो फ़ीस काफ़ी कम रहेगी। तो BLLB कोर्स क्या है ये समझ में आ गया होगा आपके। एडमिशन कैसे कराएं ये समझ में आ गया होगा, एडमिशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब जॉब के अवसर क्या रह सकते हैं, जॉब कहाँ मिल सकती है और फ़ायदा क्या होगा इसका। तो देखिए BA LLB करने के बाद में आपके पास 2 डिग्रियां हो जाएंगी। नंबर 1 हो जाएगी आपके पास BA की डिग्री, नंबर 2 आपके पास हो जाएगी LLB की डिग्री। अगर आप MA करना चाहें तो BA के बाद यानी आपके पास BA की डिग्री है, MA भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है B.Ed भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपके पास है। ठीक है, किसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास BA की डिग्री है ग्रेजुएट की। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि ये है आपके पास में प्लस में LLB की भी डिग्री है, आप एक एडवोकेट कहलाएंगे। जी हाँ, आप एडवोकेट कहलाएंगे, आप एडवोकेट वकील बन सकते हैं। ठीक है, सलाहकार बन सकते हैं, कानूनी सलाहकार या कातिब बन सकते हैं। कई तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं LLB करने के बाद में वो ओपन हो जाती हैं। तो LLB करने के बाद में आप जज भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं, कानूनी सलाहकार भी, और कातिब वगैरह जो रजिस्ट्री कराते हैं जो वो भी बन सकते हैं। ठीक, कई सारे फ़ायदे आपको LLB करने के बाद में मिलेंगे। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि अगर आप इन डिग्रियों को अलग अलग करेंगे तो ये 6 साल में कंप्लीट होंगी, BA की 3 साल में और LLB की 3 साल में। और अगर आप इनको एक साथ करेंगे तो ये 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस में 2 साल की LLB की डिग्री 5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल आपका बच जाएगा। ठीक है, फीस लगभग बराबर ही पड़ेगी, टेंशन नहीं, फीस बिल्कुल बराबर पड़ेगी और फीस BLLB की कम पड़ेगी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको, और कोर्स क्या है, जॉब के अवसर क्या रहेंगे, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ जानना हो कुछ और LLB के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं आपको जहां पर एडमिशन लेना है। एडमिशन के फॉर्म जब आएंगे तो आपको हम जानकारी देंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, इसके अलावा प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में एंट्रेंस की तैयारी भी कराएंगे, मेरिट के माध्यम से एडमिशन कैसे करना है ये बताएंगे। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।